आप सभी का मेरे चैनल में वेलकम है। जैसा कि मैंने पिछला मोशन से रिलेटेड बनाया था, उसमें जो और टॉपिक है उसको भी हम लोग जानेंगे आज। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ होता है, आपको बताए थे कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन 2 टाइप्स का मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और जो ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है, यानी अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम जैसे लें तो 0 से 5 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड, 15 से 20 सेकेंड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में अगर 15 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा 30 मीटर, यानी 0 से ये 30 मीटर हो जाएगा। फिर 0 से 15 तक आपका 45 मीटर हो जाएगा। फिर आपका 0 से 20 तक 60 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप डिफरेंस निकालेंगे डिस्टेंस और टाइम का, तो ईच 5 सेकेंड में वो 15 मीटर ट्रेवल कर रही है। तो इस टाइप का अगर ट्रेवल होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जैसे 5 सेकेंड में 5 से 0 माइनस करेंगे तो 5 सेकेंड में हमारा 15 मीटर, ठीक है। 0 से 10 कर रहे हैं तो हमारा 30 आ रहा है। अब 10 से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को माइनस करेंगे तो 5 सेकेंड आएगा, और 30 से हम 15 को माइनस करेंगे तो 15 मीटर आएगा। उसी तरह आगे भी आप देख सकते हैं कि 15 से 10 को माइनस करेंगे तो हमको 5 सेकेंड मिलेगा, और 45 से 30 हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 15 आएगा। तो ईच 5 सेकेंड में इस कंडीशन में 15 सेकेंड वो ट्रेवल कर रही है। तो इस टाइप का अगर ट्रेवल हो, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले इसका हम ग्राफ को समझेंगे, क्योंकि आपको वहां पर ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ आएंगे यूनिफॉर्म मोशन बेस्ड, इसके अलावा नॉन इसके बाद हम नॉन यूनिफॉर्म के बारे में जानेंगे। तो पहले हम अब ये जो ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन में, उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या है कि आप ग्राफ तो जान ही रहे, ग्राफ प्लॉटिंग एक एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस होता है ये टाइम के लिए होता है, इसको अच्छी तरह से याद रखना आपको। एक्स एक्सिस टाइम को, ये टाइम जो होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम जो होता है एसआई यूनिट, वो सेकेंड होता है, तो सेकेंड है। और ये जो वाई एक्सिस होता है वो डिस्टेंस के लिए होता है। तो ये जो होता है इसका फंडामेंटल यूनिट मीटर होता है। अब पिछला जो हम लोग कंडीशन लिए थे क्या था हमारा, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सपोज दैट ये 15 मीटर हुआ, ये हो गया आपका 30 मीटर, और ये हो गया आपका 45 मीटर, और ये हो गया आपका 60 मीटर। तो ये तो था यूनिफॉर्म मोशन का, ये ग्राफ खींचा जाएगा। पहले यूनिफॉर्म मोशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के जो ग्राफ है उसको पहले समझ लेते हैं हम लोग। 5 सेकेंड में उसने डिस्टेंस कवर किया 15 मीटर, 10 सेकेंड में किया 30 मीटर, 15 सेकेंड में किया 45 मीटर, और 20 सेकेंड में किया 60 मीटर। यानी इच 5 सेकेंड में उसने 15 मीटर
डिस्टेंस कवर किया। इसका मतलब ये है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर कोई कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म। अब इसका ग्राफ प्लॉटिंग जब हम करेंगे तो आप यहाँ देखिए, ये पॉइंट बना 5 सेकेंड के लिए, अगला 10 सेकेंड के लिए हमारा ये बनेगा, अगला हमारा ये बनेगा, और अगला हमारा ये बनेगा। अब इसको हम क्या करते हैं कि जितने पॉइंट्स हमको मिलते हैं इससे 5 सेकेंड पर, है ना, उस सभी को हम लोग क्या करते हैं, इनको मिलाते हैं। किससे? ओरिजिन पॉइंट से। ग्राफ का जो ओरिजिन पॉइंट यानी जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ओरिजिन पॉइंट है जहाँ पर 0 वैल्यू होता है दोनों का। तो अब आप देख रहे हैं कि ग्राफ की जो लाइन है ये वो सिंपल स्ट्रेट लाइन आ रही है, यानी यूनिफॉर्म मोशन की पहचान ये है। अब ऐसे आपको दिया रहेगा, ठीक है, तो अब आपको देखना है कि बस स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो ये ग्राफ डिपिक्ट करता है, यानी बतलाता है कि यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ग्राफ की लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है। सेकेंड कंडीशन आई है, ये तो फर्स्ट कंडीशन यूनिफॉर्म से, अगला भी यूनिफॉर्म ही रहेगा, लेकिन सेकेंड कंडीशन को समझिए। ये ग्राफ की लाइन मैंने ऐसे खींच दिया, तो यहां पर देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ की लाइन है ये वाई एक्सिस के नियर है। तो अगर ग्राफ की लाइन यूनिफॉर्म मोशन में वाई एक्सिस के नियर होता है तो इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो हाई स्पीड में है, यानी उसकी स्पीड ज्यादा है। कैसे आपको समझ में आता होगा ग्राफ से, क्योंकि ये टाइम बढ़ रहा है और इधर डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो अब डिस्टेंस हमारा यहाँ तक पहुँच गया और टाइम कम ही है, यहाँ से यहाँ तक की टाइम कम है, तो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अगर ये ग्राफ की लाइन वाई एक्सिस के नियर है तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो होती है हाई स्पीड में होती है। थर्ड कंडीशन, अगर ग्राफ की लाइन, ये ग्राफ की लाइन एक्स एक्सिस के नियर है तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो होती है स्लो स्पीड में होती है, यानी उसका स्पीड स्लो है। ठीक है, रीजन आप जान रहे हैं कि ये अब ये डिस्टेंस कवर है यहां तक, लेकिन टाइम हमारा बढ़कर यहां तक पहुंच गया। ये दोनों समझ में आ गया। ये तो यूनिफॉर्म का है, हाई स्पीड में रहेगा तो ग्राफ की लाइन वाई एक्सिस के नियर होगी, स्लो स्पीड में होगा तो ग्राफ की लाइन एक्स एक्सिस के नियर होगी। फोर्थ कंडीशन समझिए, अब मैंने जो ये ग्राफ की लाइन खींचा, ये मैंने खींच दिया किसके, एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के, क्योंकि इस पर हम टाइम को डिनोट कर रहे हैं तो टाइम एक्सिस भी कहते हैं इसको, एक्स एक्सिस को, और वाई एक्सिस को डिस्टेंस एक्सिस बोलते हैं। यहां पर देखिए टाइम एक्सिस के ये अगर ग्राफ की लाइन पैरेलल है तो इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट मोड में है। इस कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट मोड में। अब यहां से रीजन समझिए, अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये 10 मीटर है, ठीक है, ये 10 मीटर पर ही है, ऐसे आगे नहीं बढ़ रही है, वाई एक्सिस पर उसका डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा है, डिस्टेंस एज इट इज है जहां 10 मीटर, लेकिन टाइम आपका बढ़ते चला जा रहा है। ये पैरेलल क्या है, इंफिनिटी तक चला जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर ही स्टिल है, लेकिन टाइम आपका बढ़ते चला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ग्राफ की लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उस कंडीशन में डिस्टेंस टाइप ग्राफ में रेस्ट मोड में रहता है। ये सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए है, और यूनिफॉर्म मोशन का अभी मैंने खींचा था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अगला मैं बता रहा हूं आपको। अब हम लोग आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसको बोलते हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में
अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस की जो डिस्टेंस कवर कर रहा है अलग अलग है वो करने का मतलब। अगर यहाँ से लेते हैं हम 0 से 5 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड, 15 से 60 सेकेंड, तो अगर इसके बीच वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यहाँ पर 18 मीटर हो गया, यहाँ 26 मीटर हो गया, ठीक है, यहाँ पर 32 मीटर हो गया। तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे, जैसे यहाँ पर 10 मीटर, 5 सेकेंड में 10 मीटर, 18 से 10 को माइनस करिएगा तो 8 मीटर, इससे अलग हो गया। 26 से 18 को माइनस करिएगा तो 8 मीटर, यहाँ दोनों इक्वल आ रहा है। वहीं पर 32 से 26 को माइनस करिएगा तो 6 मीटर, यानी अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, जबकि टाइम इंटरवल हमारा इक्वल है। यानी इक्वल टाइम इंटरवल में अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसको हम जैसे अगर ग्राफ पर हम शो करते हैं तो ग्राफ में इसकी जो लाइन है, ग्राफ की लाइन, वो कैसे आती है आपके सामने है। पहला इसमें था हमारा 10 मीटर, जो अभी मैंने खींचा था, ठीक है। दूसरा हमारा है इससे 18 हो गया ये, ठीक है। तीसरा हमारा है ये हो गया यहाँ बीच में 25 और यहाँ से ऊपर, और चौथा हमारा ये तो तीसरा 26 था और चौथा हमारा 32 था, ये हो गया 32, 31, 32। अब ये ग्राफ की जो हम लाइन मिलाएंगे इस तरह से तो आपकी कर्व आएगी। यानी ग्राफ में अब दोनों का ऐसा अगर लाइन है, कर्व लाइन या कोई भी कर्व लाइन है ऐसे, ठीक है, ग्राफ में कोई भी कर्व लाइन है अगर ग्राफ की लाइन, तो उसमें ऑब्जेक्ट जो होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। जबकि आपकी मैंने बताया कि ग्राफ की लाइन अगर स्ट्रेट हो ऐसे तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है ये यूनिफॉर्म हो गया, और कर्व लाइन आएगी तो नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट के बीच मिनिमम जो डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जो 2 पॉइंट होता है, अब यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन पर हमने दिखा रहा है, ए एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ का पॉइंट को x1 लेट करते हैं, यहाँ के पॉइंट को x2। इन दोनों के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, है ना, यानी जहाँ से ये ऑब्जेक्ट शुरू करती है चलना, उस पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं। और जहाँ पर ऑब्जेक्ट आकर स्टॉप कर जाती है, यानी एंड कर देती है अपने मूवमेंट को, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल पॉइंट या लास्ट पॉइंट, फाइनल पॉइंट। तो कोई ऑब्जेक्ट वन पॉइंट से लास्ट पॉइंट पर जहां तक ट्रेवल कर रही है, उन दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब अगर इसका हमको निकालना होगा डिफरेंस, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है x2 माइनस x1। ये निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। ये डेल्टा एक्स है, बड़ा बिग डेल्टा इसको बोलते हैं। डेल्टा और भी है, मैथमेटिक्स में यूज होता है ये, लेकिन केमिस्ट्री में हीट के लिए यूज होता है
अब जान रहे हैं अच्छी तरह से। जहां हीट वाला आपने पढ़ा होगा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो हीट किए तो CaO प्लस CO2, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री में हीट के लिए जो होता है, और ज्योमेट्री में ट्रायंगल का सिंबल है, लेकिन यहाँ फिजिक्स में बिग डेल्टा बोलते हैं और मैथमेटिक्स में इसको डेल्टा कहते हैं। ये समझ में आया कि 2 पॉइंट्स यानी इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट, जहां पर कोई ऑब्जेक्ट जाकर स्टॉप कर देती है अपनी मूवमेंट को, उन दोनों के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी, यानी जिसमें मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन हो, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जैसे फोर्स है तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है कि इतना न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ, और इसका एक सर्टेन डायरेक्शन भी होता है। कोई भी आप फोर्स लगाते हैं, या तो पुश करते हैं, हम जान रहे हैं कि पुश करेंगे तो उधर जाएगी, या पुल करते हैं तो हमारी तरफ आएगी, एक सर्टेन डायरेक्शन होता है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड और सर्टेन डायरेक्शन होता है उसको हम लोग वेक्टर। यहां पर भी क्यों है, ये यहां से चली तो हम हमेशा इधर से इधर करके निकालेंगे, यानी इसमें से इसमें डिफरेंस जब भी निकालेंगे, फाइनल पॉइंट में से किसको निकालेंगे, तो इस टाइप का जो भी निकाल रहे हैं, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर यहां पर सपोज दैट ये 15 मीटर है, तो स्टार्ट 0 से किया, तो यहां पर अब देखिए ये 15 माइनस 0 इक्वल टू 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये यहां पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आया है वो पॉजिटिव आया। किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव या 0 होता है। ये तीनों कंडीशन को हमको समझना है यहाँ, कि किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो होता है पॉजिटिव भी होता है, इस कंडीशन में पॉजिटिव आया, निगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। अब इसको हम दिखाते हैं आपको। पहले 0 वाला हम लोग देखते हैं कि 0 किस कंडीशन में आ रहा है। अब सर्कुलर पाथ है, ठीक है, या स्क्वायर फील्ड है, या रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। तो इन सब तीनों शेप वाला अगर कोई फील्ड है, तो इसमें अगर एक रिवोल्यूशन लगा लेता है, तो ईच रिवोल्यूशन पर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। जैसे यहां समझिए आप, सपोज दैट ये इसका A, ये इसका B पॉइंट है, A पॉइंट और B पॉइंट, और ये हो गया इसका डायमीटर। यहाँ सेंटर हो गया तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया, ये हो गया रेडियस यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया इसका डायमीटर। आप अच्छी तरह से इसको जान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट किया चलना, यहाँ से चला और एक चक्कर लगाकर, यानी एक रिवोल्यूशन करके वहीं पहुँच गया। तो जहाँ से चला वो उसका इनिशियल पॉइंट, जहाँ एंड किया उसका फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस है वो है ही नहीं, यानी 0 है। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जो होता है 0 है। हाँ, अगर हाफ चक्कर लगाया उसने, यहाँ पर हाफ चक्कर लगाया, A से चला और B पर रुका, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगा, यानी डायमीटर जो होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ आई बात। उसी तरह इसमें भी देखिए, यहाँ एक पॉइंट से चला A, B, C, एक CD एक स्क्वायर है, यहाँ से चला यहाँ गया, या फिर मुड़ा यहाँ, फिर मुड़कर वापस वही आ गया। इसमें भी एक अगर चक्कर किया, यानी इसका पेरीमीटर जो है, तो इच पेरीमीटर में, एक स्क्वायर के इच पेरीमीटर में कोई ऑब्जेक्ट रन कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। लेकिन हाफ अगर कर रहा है तब यहाँ पाइथागोरस ट्रायड्स का रूल लगेगा। अब ये 90 डिग्री है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं
ये हाइपोटेनस हो गया और AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। उसी तरह ये कंडीशन भी है, यहाँ भी एक चक्कर अगर लगाता है तो इस कंडीशन में भी क्या हो गया, जितनी बार चक्कर लगाएगा हर बार उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। और हाफ चक्कर लगाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है तो इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और आपको ये निकालना पड़ेगा, आपको हाइपोटेनस। ये क्लियर हुआ। हाँ, डिस्टेंस कवर से रिलेटेड आइए, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट उसके कवर डिस्टेंस के बराबर हो सकता है लेकिन उससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो बड़ा हो सकता है। अभी इस कंडीशन में ट्रेवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, लेकिन एक कंडीशन आप देखिए यहां पर, ए से कोई ऑब्जेक्ट चला 100 मीटर, यहां से यहां तक वो 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया और यहां पर आकर वो फिर मुड़ गया और मुड़ने के बाद यहां पर आकर 30 मीटर आकर रुक गया सी पॉइंट। ये तो बी पॉइंट है, ए से चला बी की ओर 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया और फिर बी से क्या किया, मुड़ गया और सी पॉइंट पर आकर 30 मीटर पर। तो अब ये इसका इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, ए, और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सी। इन दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस आएगी वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी हमको क्या निकालना है, AC निकालना है, तो AC इक्वल टू हो जाएगा AB माइनस BC। AB आपका 100 है और BC 30 है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 70 मीटर। लेकिन डिस्टेंस कवर कितना किया, तो डिस्टेंस वो कवर किया AB प्लस BC, तो 100 प्लस 30 इज इक्वल टू 130 मीटर। इस कंडीशन में देखिए कि टोटल डिस्टेंस जो कवर किया वो उसके डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है, अधिक है। तो मैंने बताया कि इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट और ट्रैवल डिस्टेंस दोनों इक्वल होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस ट्रैवल डिस्टेंस है ज्यादा नहीं होता है, वो बराबर हो सकता है उस कंडीशन में, उस टाइप का कंडीशन हो तो, लेकिन इस टाइप की कंडीशन में उससे छोटा होगा। इसमें भी वही चीज होगा, अगर कोई रेडियस अगर 14 मीटर दिया है और कोई ऑब्जेक्ट इसका 2.5 रिवोल्यूशन करता है, 5 रिवोल्यूशन करता है ना, तो हाफ रिवोल्यूशन यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हमारा 14 है तो यहां से भी 14 है, दोनों को ऐड करेंगे। अब जान भी रहे हैं कि D इक्वल टू 2 इंटू आर होता है, तो यहां पर हमारा आएगा रिजल्ट 28 मीटर हाफ का। इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया सिर्फ 28 मीटर। लेकिन अगर आप बोला गया कि टोटल डिस्टेंस उतने ट्रेवल कितना किया, कवर किया, तो उस कंडीशन में आप लिखिएगा भाई 2.5 C इक्वल टू सरकमफ्रेंस निकालते हैं इंटू 2 पाई R। अब उस कंडीशन में 2.5 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 14, अब ये कटेगा यहाँ 2 से, 7 2 जा 14, तो अब ये हो जाएगा 2.5 इंटू 88। अब इसे इंटू करेंगे 25 से, तो 25 में 8 से इंटू करते हैं तो 200 आएगा, 0 आएगा इसका और रिमाइंडर आएगा 20। फिर इसे करेंगे तो अब 220 हो जाएगा, ठीक है, एक डेसिमल लग गया यहाँ, तो आपका फाइनली आंसर आया आपका 220 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आ रहा है 28 मीटर और टोटल डिस्टेंस कवर्ड 2.5 रिवोल्यूशन में 220 मीटर आ रहा है। उसी तरह इसमें भी करिएगा, अगर हम यहाँ रखते हैं आपको 10 मीटर, यहाँ भी 10 मीटर है ना, तो डिस्टेंस तो आपका कितना हो जाएगा 20 मीटर। लेकिन जब इसका ये निकालिएगा आपका डिस्प्लेसमेंट AC इक्वल टू, तो आपका कितना आएगा 100, स्क्वायर करिएगा 10 का तो इसका भी 100 आएगा है, अंडर रूट 200 और ये हो जाएगा 10√2 मीटर।
और अगर ज्यादा चक्कर लगाया है तो ईच चक्कर में, ईच रिवोल्यूशन अगर पेरीमीटर पूरा कर रहा है, ईच रिवोल्यूशन का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, सिर्फ हाफ चक्कर का ही डिस्प्लेसमेंट इसमें निकलेगा। तो आई थिंक इस टाइप का जो भी आएगा आपको क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह से देखिएगा और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी।